ये जो भी वाकया हुआ ना जी, ये दरअसल प्रोटेस्ट हुआ, पथराव हुआ और हर जगह मैंने कम से कम 10-20 ऐसी वीडियोस देखी जिनमें ये बताया गया कि बजालता में हुआ। बजालता में नहीं, ये प्रगालता में हुआ है। लिहाजा छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा इशू बनाया गया है। मैं अपील करता हूँ सबसे, जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं, बाहर से जो साथी जुड़े थे उनसे भी, छोटी छोटी बातों पे ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए जो किसी मज़हब पे या किसी बरादरी पे या कम्युनिटी पे तकरार की लकीरें खींच जाए। छोटा सा झगड़ा हुआ बच्चों का जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत आन पड़ी। वहाँ पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। वहाँ पर लड़कियाँ कह रही थी कि हमारे रास्ते को रोका जाता है, रास्ता रोककर हमसे छेड़खानी की जाती है। क्या लगता है कि ये सही बात है? नहीं, ऐसा मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो चीज़ें बोली जाती हैं ये इलाके के लिए अच्छी नहीं होती, बरादरी के लिए अच्छी नहीं होती। लड़कियां बच्चियां सबकी बराबर होती हैं, एक समान होती हैं। हम कहते हैं कि अगर किसी ने ऐसा कुछ किया भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैम लोकल लोग हैं हम यहाँ पे 16 17 बच्चे हैं। बाकी वो देश विरोधी नारे लगाए हमारे खिलाफ कि एंटी मुस्लिम सामने नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी बात है नारे लगाने वाली? हम कोई गलत थोड़े थे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना मलकाइन नायर। इस वक्त हम मौजूद हैं बजालता में। जी हाँ, परसों रात को आपने एक स्टोरी देखी होगी स्पिरिट न्यूज़ के माध्यम से, किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उनके कई इल्ज़ाम थे। पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर कई इल्ज़ाम थे कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ उन्होंने कई बातें कही और प्रदर्शन भी किया और हमने आपको वो लाइव टेलीकास्ट कर बताया। अब एक बार फिर से हम बजालता में मौजूद हैं कि आखिर अब बजालता के क्या कुछ हालात हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो प्रदर्शन किया गया था वो बजालता में नहीं प्रगालता में है। कुछ ही दूरी पर यहाँ से प्रगालता, वहाँ पर ये प्रदर्शन किया गया था और फिर पत्थरबाजी भी हुई थी। तो जब हमने यहाँ पर आकर पता किया, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया, पत्थरबाजी की। लेकिन अगर माहौल की बात करें तो माहौल यहाँ का अभी सामान्य है, क्योंकि हम अपने स्पिरिट न्यूज़ के दर्शकों तक जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है वो पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सरपंच साहब, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हुआ, उसके बाद किस तरह से एक दूसरे के साथ लोग पेश आए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। मेहरबानी, थैंक यू। सर, परसों रात को यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और फिर कहीं ना कहीं कम्युनिटी के पर बात आ गई, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को भी और जितने भी मीडिया के साथी थे। ये जो भी वाकया हुआ ना जी, ये दरअसल प्रोटेस्ट हुआ, पथराव हुआ और हर जगह मैंने कम से कम 10-20 ऐसी वीडियोस देखी जिनमें ये बताया गया कि बजालता में हुआ। बजालता में नहीं, ये प्रगालता में हुआ है। बजालता में उस दिन भी हालात ठीक थे, आज भी ठीक हैं, आज प्रगालता में भी ठीक है। लिहाजा छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा इशू बनाया गया है। मैं अपील करता हूँ सबसे, जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं, बाहर से जो साथी जुड़े थे उनसे भी, छोटी छोटी बातों पे ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए जो किसी मज़हब पे या किसी बरादरी पे या कम्युनिटी पे तकरार की लकीरें खींच जाए। जी सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रगालता में जो प्रदर्शन हुआ, आप बजालता में रहते हैं, वो दोनों पार्टीज जो हैं क्या प्रगालता से थी या बजालता से थी? नहीं, जिनके लिए ये बता रहे हैं कि जो बच्चों का झगड़ा हुआ उनमें से एक बच्चा बजालता का था, एक बच्चा उन्हीं की पंचायत प्रगालता का था। तो जो पार्टी परसों जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो भी प्रगालता के थे। छोटा सा झगड़ा हुआ बच्चों का जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत आन पड़ी। वहाँ पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। वहाँ पर लड़कियाँ कह रही थी कि हमारे रास्ते को रोका जाता है, रास्ता रोककर हमसे छेड़खानी की जाती है। क्या लगता है कि ये सही बात है? नहीं, ऐसा मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो चीज़ें बोली जाती हैं ये इलाके के लिए अच्छी नहीं होती, बरादरी के लिए अच्छी नहीं होती। लड़कियां बच्चियां सबकी बराबर होती हैं, एक समान होती हैं। हम कहते हैं कि अगर किसी ने ऐसा कुछ किया भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस से भी हम यही करते हैं, मांग की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन इस किस्म के हालात क्रिएट नहीं करने चाहिए छोटी छोटी बातों को लेके। आज उनके बच्चों के साथ गलत हुआ, कल हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ। और दूसरा, जो हमारे लोकल लीडरशिप है पंचायत लेवल की, उनकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे हालात को कंट्रोल करना, ना कि इनको बढ़ावा देना। अभी पुलिस ने क्या कुछ कहा, किस तरह से कार्रवाई कर रही है? नहीं, पुलिस ने बहुत बढ़िया रोल अदा किया है, हम सल्यूट करते हैं पुलिस ऑफिसर्स को। एसपी साहब बेचारे 2 दिन से सोए भी नहीं, यहीं पे रहे हैं मेरे ख्याल से। डीएसपी साहब भी, एसएचओ साहब भी, अच्छा कंट्रीब्यूट किया इन सब ने। तो हालात को
नॉर्मल किया इन्होंने, दोनों पार्टीज़ को बिठा करके बात भी हुई और उन्होंने हाथ जोड़ करके लोगों से अपील की, जो कि पुलिस का काम नहीं होता, पुलिस का काम होता है कार्रवाई करना। उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि कोई भी मसला बन जाए तो उसको सुलझाने के लिए और तरीके होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बनाया जाए। जी जी जिस तरह से जिस पार्टी ने प्रदर्शन किया था, दूसरी पार्टी जिनके बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उस बात को इस बात से एग्री होते हैं कि हमारे बच्चों ने इस तरह की हरकत को किया? जी बिल्कुल, उनके साथ जो भी बात हुई, हमारी भी बात हुई, वहाँ पे भी वो लोग गए थे। उन्होंने बोला अगर बच्चों ने गलत किया तो उनको सज़ा मिलनी भी चाहिए। पुलिस ने बोला कितने साल के वो बच्चे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं जी, 15-15 साल के, 16-16 साल के बच्चे होंगे। कितने, इनसे भी बात करेंगे। ये कौन लोग हैं आप बताएं? स्थानीय लोग हैं या? मैम लोकल लोग हैं हम यहाँ पे। 16-16 17 बच्चे हैं। बाकी वो देश विरोधी नारे लगाए हमारे खिलाफ कि एंटी मुस्लिम सामने नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी बात है नारे लगाने वाली? हम कोई गलत थोड़े थे? जी हमने कौन सी गलती की इनसे? हमने कौन सा इनके खिलाफ गलत बोला? जहाँ हम भी वहाँ पे खड़े थे, हम भी प्रदर्शन में खड़े थे, मगर ये कौन सी बात थी कि एंटी नेशनल नारे लगाने लगे ये? तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का रोष है कि हमें एंटी नेशनलिस्ट कहा गया? बिल्कुल मैम, रोष है। क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? हम हिंदुस्तान का नहीं खाते? हम भी हिंदुस्तान के खाते हैं मैम। इस बात का दिल दुखता है हमारा भी। बहुत दुख है इस बात का हमें कि हम- ये जो आप उन जो लड़के हैं जिनको अरेस्ट किया गया उनके कुछ लगते हैं? ये नहीं, कुछ नहीं लगता, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको इस हमारे बात मोहल्ले का वाले- दुख है कि हमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम किया गया? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं? किस बात के लिए? हमने आज तक ऐसा किया नहीं। कहाँ हुआ? जहाँ पे जब भी बोलते हैं एंटी नेशनल बोलते हैं कि ये कौन सी बात है एंटी नेशनल बोलने वाली? हम कोई गलत हैं? किसी को हमने गलत किया? किसने लड़ाई? चलो बच्चे लड़े हैं 16-17, उनके बच्चे हैं वो भी लड़ते हैं, वो हमारे बच्चे हैं ये भी लड़ेंगे। अब 16-17 छोटे छोटे बच्चों पे इतना बड़ा बिलाप बना दिया इन्होंने। क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं भाईचारे का मैसेज देते हैं। हम आगे यहाँ पे भाईचारे आराम से रहते हैं। यहाँ तो ऐसी पहली बार हुआ ऐसा, पहली बार हुआ ऐसा। कभी हुआ नहीं ऐसा कि हम यहाँ से ये हमारे सारे हिंदू भी हमारे भाई हैं, हम आपस में ये तो मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। ऐसा तो कोई मसला नहीं था। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है मैम, जो इन्होंने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें दुख इस बात का कि जो इन्होंने नारे लगाए देशद्रोही के, हमारे पर इल्ज़ाम लगाए। अभी यहाँ के रहने वाले हैं, आज के नहीं 100 साल 150 साल पुरानी है हमारी रजिस्ट्री है, जहाँ की रहने वाली है, मालिक हैं यहाँ के हम। और उन्होंने कह दिया है कि देश के गद्दारों को गोली मारो। ये नहीं कहना चाहिए था। बच्चे, उन्होंने कहा कि उनको रेस्ट करो, उन्होंने रेस्ट किए। 4 घंटे का टाइम दे रहे थे, उन्होंने 40 मिनट में रेस्ट कर लिए, रेस्ट हो गए। रास्ता खोल देना चाहिए थे। उधर बंदे ये नहीं थे, यहाँ के लोकल भी थे, वहाँ ज़्यादातर लोग उन्होंने बाहर से बुलाए थे। वो रात को यही चाहते थे कि यहाँ कोई फसाद होगा। तो हम लोग नहीं ये चाहते थे। अगर हम लोग चाहते थे हम भी रोड बंद कर सकते थे, हम भी पूछ रहे थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं हमने की, जो किया वहाँ पर उन्होंने किया। पत्थरबाजी हो गई और उनका कहना था कि दूसरी पत्थरबाजी पार्टी पंचायत में उन्होंने ये की। पत्थरबाजी, ये गलत बात मत करें। ये उनको बोलो पत्थरबाजी उन्होंने की है। पहले उन्होंने उनकी गाड़ी तोड़ी, फिर कहीं से पत्थर आए। नहीं पता कौन लोग? न, बिल्कुल नहीं पता पंचायत में हमें। हमें कोलकाता पंचायत में हमें क्या पता है चीज़ को, पर कोलकाता पंचायत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं इस चीज़ को जानते। नहीं जानते। लेकिन जो इन्होंने नारे लगाए उसका हमें दुख है। जी ऐसा एक बार फिर से यहाँ के सरपंच हैं, उनका क्या मैसेज लोगों की तरफ जाएगा, बात करते हैं। क्या कहेंगे सर आखिर में आप? देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो तमाम लोग प्रोटेस्ट में थे उनसे भी, अपने लोगों से भी, मैं पंचायत बाई बजालता का अगर सरपंच बना हूँ, 1/3 मेजॉरिटी के साथ बना हूँ। ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन कम से कम भी जितना वोट मुझे मिला है 50% हिंदू बरादरी का मिला है। मुझे बढ़ चढ़ के सपोर्ट मिला है उनका, हमको आगे भी मिलता रहेगा और पीछे भी किया है। यहाँ भाईचारा चलता है, हमारे कारोबार एक दूसरे के साथ हैं, शादी ब्याह में हम लोग एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं। सुबह हमने कम से कम 200 बंदा इकट्ठा होकर सारी बरादरियों का हमने झंडा फहराया। अफसोस है कि शाम को 1 मीटर की दूरी थी हम दोनों के बीच में, हम वो तय नहीं कर पा रहे थे। तो ये छोटी छोटी बातों से ऐसे जो इश्यूज़ निकल के आते हैं, बाहर जो मैसेज जाता है, हमको अफसोस है इस चीज़ का कि बाहर जो मैसेज जाएगा वो ये जाएगा कि वहाँ के जो लीडर हैं, जो लोकल लीडरशिप है, वो नाकाम हुई है, वो फेलियर है। ये चीज़ें हैं। तो हम सबसे अपील करते हैं कि ये जो हालात बनते हैं इन पे थोड़ी रोक लगाई जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही कहते हैं कि थोड़ा सा आप भी सख्ती से बर्ताव करें। जो गलत है वो गलत है, उसको सज़ा मिलनी भी चाहिए। उसकी हम किसी के भी सपोर्ट में नहीं है, जो गलत करे हम उसकी सपोर्ट में हैं। बिल्कुल नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम बजालता में हैं और इन्होंने फिर से एक बार भाईचारे की मिसाल दी है। इनका कहना है कि अगर किसी ने कोई गलती की है, चाहे किसी भी मज़हब से हो, कोई भी हो, कोई भी गलती करता है तो वो सज़ा का हकदार होता है। लेकिन इनका कहना है कि उन्होंने साफ तौर पर हमें एंटी नेशनलिस्ट कहा है, जो कि नहीं कहना चाहिए था। हम भी देशभक्त लोग हैं,
आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस पोस्ट को ज़्यादा से शेयर करें ताकि कोई भी मसला ना बनने पाए। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।